मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सीएम धामी आज पौड़ी लोकसभा के रामनगर के मालंधन चौड़ में अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत एवं बड़ी संख्या में आए हुए इस सभा में हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो अभी आप सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया, हमारा भी, अनिल जी का भी और सब आए हुए अतिथियों का, और बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। और मेरा 1% का भी संदेह नहीं है कि इस बार रामनगर विधानसभा रिकॉर्ड तोड़ मतों से अनिल बलूनी जी को जिताने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली है। मैं आप सबका आज इस सभा में आने के लिए अपनी ओर से बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बड़ा शुभ अवसर है कि आज नवरात्र का भी दूसरा दिन है, कल ही हमारा हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबको हिंदू नववर्ष की भी, नवरात्रि की भी बहुत बधाई देता हूं। और एक बात अनिल जी, आप देख रहे होंगे, वैसे तो यहाँ संख्या इधर भी है, उधर भी है और बड़ी संख्या है, लेकिन जो हमारी ये शक्ति की जो पूजा होती है 9 दिनों तक, जो हम शक्ति का संचय करते हैं, तो हमारी मातृशक्ति जो है हर जगह बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देती है। मैं अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और ये मातृशक्ति ने इस बार ठाना है कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार। और आपको मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी संख्या देख के, आपका जोश जुनून देख के, कि अनिल भाई का जो कमल के फूल वाला बटन है वो आप लोग इतना दबा दोगे कि वो शाम को जो है बटन अंदर चला जाएगा और बटन जो है 4 तारीख को ही बाहर निकलेगा। पहला नंबर है, पहले नंबर पर है कमल का फूल वाला बटन। तो भाइयों बहनों, हम सब लोग अनिल जी को बहुत भली भांति जानते हैं और रामनगर से आपका बड़ा लगाव है। आपने वन पर्यावरण के क्षेत्र में और यहाँ के कॉर्बेट के विस्तार के लिए, इसकी प्रसिद्धि देश दुनिया में हो, उसके लिए लगातार काम किया है। आप बाल्यकाल से रामनगर से बहुत आपका संबंध रहा है, जुड़े रहे हैं। हम सब लोग साथ में काम करते थे, युवा मोर्चा में काम करते थे। उसके बाद मैं शहरी विकास में काम करता था। किशन जी हमारे मुख्यमंत्री होते थे, तो ये वन पर्यावरण के होते थे। तो मैं इनको कभी फोन करता था उस समय, तो ये हल्द्वानी से जब इधर आते थे तो मैं पूछता था कहाँ हो, तो कहते थे मैं रामनगर आया हूँ। तो रामनगर मेरे ख्याल से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रवास किया होगा तो रामनगर किया होगा। तो रामनगर से देखिए इतना लगाव है, तो अब रामनगर वालों की जिम्मेदारी तो बनती है, थोड़ी बनती है कि नहीं बनती है? नहीं बताइए जोर से, इतने हल्की आवाज में क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या जिम्मेदारी है सबकी? तो एक तरफा समर्थन है। अब कुछ बूथों की बात तो मैं नहीं करता हूं कि वहां पर इस बार तो सबको उनको देना चाहिए, लेकिन जो और बूथ हैं वो बूथ तो सब भर भर के आने चाहिए। भर भर के आएंगे ना, भर भर के। कमल ही कमल। जब 4 तारीख को बक्सा खुलेगा ना ईवीएम वाला, तो उस बक्से में से इतने कमल निकले जैसे अभी हमने होली मनाई है, तो हम 4 तारीख को दिवाली मनाएंगे। और लक्ष्मी जी आती है ना, दिवाली में हम लोग पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी किसमें आती हैं? लक्ष्मी जी देखिए वो हाथी में आती नहीं है, साइकिल में आती नहीं है, झाड़ू में आती नहीं है, निर्दलियों का भी कोई निशान होगा उसमें आएगी नहीं, और हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आएगी। लक्ष्मी जी आएंगी तो किसमें आएंगी? कमल के फूल में आएंगी। इसलिए कमल के फूल वाला बटन दबाना है, लक्ष्मी जी को भी लाना है, क्षेत्र में विकास भी करना है। इतने सारे अभी दीवानदार ने बहुत काम शुरू किए हैं। ये अभी कह रहे थे कि मैंने अभी बहुत काम आगे बढ़ाने हैं। आप लोग कह रहे हो कि भाई यहाँ वन ग्रामों को कोई कब्जा न करे, कोई सरकार न ले, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम तो वन ग्रामों में चाक चौबंद व्यवस्था करने वाले हैं, उनके लिए सब पर्यटन बढ़ाने वाले हैं। तभी तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ अनिल जी के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए, मोदी जी का धन्यवाद इसलिए मैं करता हूँ कि हमारे राज्य में जो सबसे पहला
G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, आप सबको याद। बीते दिनों सीमा हैदर का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर हो हल्ला मचाया। तो वहीं सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति अली हैदर ने इस वीडियो के सच होने का दावा किया है। साथ ही अली हैदर सीमा और सचिन पर भड़क गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। सीमा हैदर के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था तो पाकिस्तानी मीडिया खूब हल्ला मचा रहा था, लेकिन ये डीप फेक वीडियो निकला, यानी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी कि सीमा की बुरी तरह पिटाई की गई है। पहले भी कई बार दावा किया जा रहा था कि सीमा हैदर की सचिन मीणा के साथ आए दिन लड़ाई होती है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी ये बात बार बार दोहराता आया है। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया में हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में आ गई थी। पाकिस्तानी मीडिया तो इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में सीमा हैदर पर जुल्म हो रही है। सचिन मीणा की हकीकत से पर्दा उठाने का प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसके बाद सीमा हैदर ने खुद सफाई भी दी कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। लेकिन गुलाम हैदर है कि बाज ही नहीं आ रहा। वो फिर से दावा कर रहा है कि तस्वीरें झूठी नहीं है। वीडियो में सीमा के चेहरे पर सूजन और होठ पर चोट दिखाई दे रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई जा रही है। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इससे इनकार कर रहा है। गुलाम हैदर भी जहर उगल रहा है। गुलाम का मानना है कि वीडियो पूरी तरह से सही है और सीमा जो सफाई दे रही है वो भी झूठी है। गुलाम का दावा है कि सीमा पर दबाव है और वो दबाव में आकर ही पीछे हट रही है, सच को छिपा रही है। इतना ही नहीं, गुलाम तो ये भी कह रहा है कि सीमा ने जिस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी की थी उसका सिला सीमा को मिल रहा है। गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ रखी है। गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है। गुलाम हैदर के वकील हरियाणा के पानीपत के मोमीन मलिक लड़ रहे हैं। इससे पहले भी गुलाम के वकील गौतम बुद्ध नगर के डीएम और पुलिस अधीक्षक शिकायत पत्र लिख चुके हैं, जिसमें लिखा गया था कि सीमा अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, पर भी रोक लगाने की अपील की गई थी। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा अभी भी उसकी पत्नी है, क्योंकि अभी तक दोनों का तलाक ही नहीं हुआ है। गुलाम ने सचिन के बारे में कहा है कि उसे कोई नहीं बचा सकता। साथ ही वकील एपी सिंह को भी झूठा बताया है। गुलाम का कहना है कि सीमा के साथ मारपीट हो रही है और इस बात को छिपाया जा रहा है। गुलाम का दावा है कि सचिन सीमा के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। फिलहाल गुलाम हैदर सीमा और सचिन पर पूरी तरह आक्रामक है। सीमा ने गुलाम को जवाब भी दिया था, लेकिन गुलाम हैदर सीमा की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला को उनके भक्तों द्वारा भेंट देने का सिलसिला जारी है। रामलला के एक भक्त ने सोने की रामायण अर्पित की है। अब भक्त रामलला के साथ साथ रामायण के भी दर्शन कर पाएंगे। नवरात्र के पहले दिन इसे पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया है। जब से अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, तब से यहाँ भक्तों का अंबार लगा है। रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वहीं प्रभु श्री राम के ऐसे भी कई भक्त हैं जो उनको अलग तरह की भेंट दे रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण ने रामलला के दरबार में सोने की रामायण भेंट की है। सोने के पन्नों पर लिखी इस रामायण को गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति से 15 फीट दूरी पर इसे रखा गया है। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी सरस्वती ने रामायण को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट किया। 5 करोड़ की लागत से 151 किलो वजन की रामचरितमानस तैयार की गई है।
10,902 छंदों वाली रामायण के हर पेज पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है। गोल्डन प्रतिकृति में लगभग 500 पेज हैं। इस रामायण को तैयार करने में 140 किलो तांबे का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही हर पेज पर 3 किलोग्राम तांबा भी लगा है। कहा जा रहा है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसने नई संसद भवन का राजदंड भी तैयार किया था। रिटायर्ड अधिकारी लक्ष्मी नारायण की प्रभु श्री राम में अपार श्रद्धा है। इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तभी लक्ष्मी नारायण ने अपने जीवन भर की कमाई को रामलला को समर्पित करने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि ईश्वर ने जो दिया है वही वापस किया है। प्रभु के चरणों में उनकी पुस्तक को अर्पित करके जीवन सफल हो गया। चैत्र शुक्ल नवरात्रि शुरू होने के साथ ही राम नगरी अयोध्या में रामनवमी मेले का आगाज हो गया। पहले दिन 2 लाख अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाई और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी भी आ रही है। इस खास मौके पर तो सारे रिकॉर्ड टूटने की बात कही जा रही है। रामनवमी पर कितनी जनता आएगी इसका कोई आकलन करना संभव नहीं है। ये संख्या लाखों होगी। हम एक दिन में 7 लाइनों में दर्शन कराएंगे। अभी तक दर्शन 4 लाइनों में हो रहे हैं। 3 लाइन बढ़ाकर 7 लाइनों में भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया है। साथ में कुछ अपील भी की गई है। तो कोई श्रद्धालु दर्शन से वंचित न रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इसलिए 7 लाइनों में दर्शन। समाज से निवेदन, अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं आइए। कोई मोबाइल लेकर मत आइए, दर्शन की अवधि घट जाएगी। दर्शन आसानी से होंगे। जूता चप्पल थोड़ा दूर रखकर आइए। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली रामनवमी है। इस तरह अयोध्या में दूर दूर तक त्योहार जैसा माहौल है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर मठ मंदिरों में मंगलवार से उत्सव की शुरुआत हो गई है। अयोध्या के मठ मंदिरों में राम कथा, रामलीला और भजन संध्या के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं रामनवमी पर रामलला के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों के उपहार समर्पित करने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। श्री राम के दरबार में अब रामायण के भी दर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहे हमारे साथ।